संदेश झूठ से हटके। एक आप देख लीजिए कि आपने काफी लोगों को छेड़ दिया और फिर वो छेड़ने वालों की संख्या बढ़ गई तो सबने मिलकर इनको भी छेड़ दिया, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी है पॉलिटिक्स का। जैसे हम मानते हैं उतना वो बिल्कुल से छोड़ नहीं दे, तो उन्होंने ये सोच के उसका पत्ता काट दिया, क्योंकि इनके आसपास कोई आदमी नहीं चाहिए जो उनसे ज्यादा ही शाना हो या उनसे उनके लिए खतरा बन सकता है। हम देख रहे हैं कुछ कुदरत ने मदद कर दी, जेटली जी चले गए, सुषमा स्वराज जी चली गई, पर्रिकर जी चले गए, अब वो गडकरी जी जा नहीं रहे थे तो उनके ऊपर सीएजी पीछे लगवा के उनके ऊपर केस वेस करवा दिया। तो ये सेकंड लाइन को जो दबाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें इन्हीं स्कूल में पढ़े हुए गुजरात के लोगों ने ब्यूगल बजा दिया है। तो उन्होंने एक ऐसी तार छेड़ दी जो मोदी जी के लिए शायद बहुत ही ज्यादा नुकसान कर देगी। अब इसमें हुआ क्या है कि ये एक ऐसी कौम है, ये ज्यादातर ये रॉयल फैमिलीज वाले हैं, जो क्षत्रिय गुजरात के हैं वो, और वो बहुत ही बड़े जमींदार हैं। उनके सारे धंधे, आधे से ज्यादा लोग उनके पुलिस में है या आर्मी में है, तो ना आप उनको खरीद सकते हो ना उनको दबा सकते हो। तो ये इनका ये पूरा जो टारगेट था वो मिसफायर हो गया। इन्होंने एक बहुत ही रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को, हवलदार को जो इन्होंने बना के रखा था चीफ, उनको लगा वो सारा ही मैनेज कर लेगा पुलिस के बल पर, लेकिन वो गलत जगह पे हाथ डाल दिया, वहां से नहीं मैनेज हो पा रहा है। और फिर इनका वो 5 लाख का टारगेट, ये वो, तो क्योंकि 30 साल से जो एटमॉस्फेयर में वो जिए थे वो सडनली ढहता चला जा रहा है। तो अब ये कंफ्यूज है, ये कुछ भी बात कर रहे हैं, इनके पास ना कोई एजेंडा है। अब इनके पास जो एक ही एजेंडा है हिंदू मुस्लिम वाला है, उसको चलाते हैं, और कांग्रेस को गालियां बांटने के अलावा इनको और कोई आता नहीं। तो अभी वही जो रॉयल फैमिली है दिल्ली की, वो ये कर देगी। अब इनको जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत हो गई है वो इंडिया गठबंधन के ये बोलने से कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे और ओबीसी और माइनॉरिटीज का, दलितों का हक पूरा खत्म कर देंगे। अब वो इतना बुरी तरह से इंप्रेस हो गया कि सब जगह वो ही बात कर रहे हैं। अब तो वो भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है, उसको मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। अब वो उनके रातों रात उसके प्रोटेक्टर हो गए। जो खत्म करने की बात कर रहे थे अब वो उनके संरक्षण में चला गया। ऐसे बोलते हैं मैं किसी को नहीं बदलने दूंगा, मैं मुसलमानों को तुम्हारा हक देने नहीं दूंगा। तो अब उनके पास वही घिसी पिटी रिकॉर्ड बज रही है। लेकिन अभी भी जो लोगों ने उनसे उनकी छत्र छाया में पैसा कमाया है वो आदमी ले जाके उनकी थोड़ी मीटिंगों में बिठा देते। बाकी जो ग्राउंड पे रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बुरा है। और इस वक्त आप समझ लीजिएगा कि जैसे भाजपा नाम डिक्लेयर कर देती थी और वो जीत जाता था मोदी जी के नाम से, इस वक्त वो माहौल नहीं है। अब इस वक्त आप समझ लीजिए पार्टी का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। अभी इस वक्त जनता बनाम बीजेपी है। अब वो मुद्दा वही है बेरोजगारी का, अग्निवीर का, यही सब जो मुद्दे हैं। और सबसे बात आप समझ लीजिए कि गुजरात में प्राइवेटाइजेशन 30 साल पहले हो गया, तो रिजर्वेशन का जो खतरा है वो तो हम 30 साल से जान रहे हैं कि संविधान में खत्म करने की जरूरत नहीं, आप प्राइवेटाइज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। आर्मी में थोड़ा बहुत जो चांस था वो आपने अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया, रेलवे में आपने भर्तियां बंद कर दी। तो यहाँ तो लोग, अब जो मुद्दा है वो इसी का है। और महंगाई, अस्पताल और एजुकेशन आपने 100% प्राइवेटाइज कर दिया, तो गरीब के तो बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आज केजी की फीस 1-1 लाख रुपया साल की हो गई है। एक मिडिल क्लास आदमी कहां से भरेगा? मेडिकल फैसिलिटी आप देखिए, सिटी के अलावा उन्होंने पीयूष वगैरह जो सिटी के सेंटर्स है वो उन्होंने खत्म कर दिए। अब बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, वहां आप जाइए, आप सौदा कराइए। 5 लाख का आपने कार्ड दे दिया था, 5 लाख एक बार में निपट गया, तो फिर आपको बीमार नहीं पड़ना। फिर अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। और उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट के बाद आप देखिएगा कि वो आयुष्मान भारत वगैरह में भी तो बहुत बड़े कौभांड हुए। स्टेम जो कंपनियां स्टेंट बना के देती थी हार्ट के लिए, उसमें 45% बोगस ऑपरेशन हो रहे थे। वो तो वर्ल्ड हेल्थ ने भी उसको सपोर्ट करा है। तो मतलब पूरे स्कैम्स जो है वो धीरे धीरे बाहर आ रहे। इनके पास अब एक ही है कि किसी को खरीद के बिठा दो, लेकिन वो भी इलेक्शन नॉर्म्स में नहीं चलेगा। अगर वो कोर्ट में चला जाएगा तो उसी को भी तो चैलेंज किया जा सकता है। तो अब ये जिस तरफ से जो भी पत्ता डाल रहे हैं वो शायद उनका खेल बिगड़ता चला जा रहा है। और अब जैसे ये जितना ज्यादा आएंगे गुजरात में और जितना ज्यादा भाषण करेंगे, वो क्षत्रियों को उतना ज्यादा इरिटेट करेंगे, और इरिटेट करने से उनके वोट कटेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे दूसरी कौमें भी क्षत्रिय समाज के साथ जुड़ती चली जा रही। और कितने में तो उन्होंने बोल दिया, जहां पर भी प्रोग्राम होता है भाजपा का, ये लोग वहां जाके उसको बिल्कुल अपने
शांति के तरीके से उनके खिलाफ वो जय भवानी बोल के प्रोग्राम बंद करवाते और कुछ नहीं करते। तो वो पुलिस का ठोस दिखा रहे हैं, लेकिन जितना पुलिस ज्यादा उनको परेशान करेगी उतने ज्यादा इनके वोट कटते चले जाएंगे।